साहेब तेरी साहिबी रहे जगत में छाय, जेकर जैसन मार जी ते करे में तैसे जाए। हमारी मर्जी कैसी है, अर्थात अपने कर्मों का परिणाम मुझे ही आना है और जाना है, और मेरी मर्जी कैसी है। आदमी कहते हैं क्या छोड़ा। चलिए मैं जिज्ञासु प्राणी वाणी प्रियंका भारती जी बताएं, आदमी के देह कै होला? एक होला। बहुत अच्छी बात। ये आलू खड़ा बा कि आधा बा? खड़ा आलू नहीं बड़े में? खड़ा आलू कहाँ से आए? बाजारे से। बाजारे में कहाँ से आई? खेते में कहाँ से आई? बुआई कैसे? अर्थात मतलब ये आधा आलू एक टोकरी आलू लेके बैठल बा, लेकिन एक हम देख ना पावत है। अब यहाँ से कैसे जाओगे? असल में जैसा हम हैं वैसा दिखते नहीं, और जैसा दिखते हैं वैसा हम हैं नहीं। जैसा हम दिखते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखते नहीं। अर्थात हमारी शरीर कितनी है? आपकी शरीर 3 है, 3 शरीर है। इथेटिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आप गोरखपुर जैसे महानगर में निवास करते हैं, गोरखपुर जैसे महानगर में निवास करते हैं। यहाँ आंख का डॉक्टर है ना, और नाक का डॉक्टर, तो गले का डॉक्टर है, कान का डॉक्टर है, हृदय का डॉक्टर है, लीवर का डॉक्टर है। शरीर में जितने अंग हैं सबके डॉक्टर हैं, लेकिन एक डॉक्टर है जिसकी कोई शरीर नहीं है, वो उसकी दवा करता है। देखिए वैसा डॉक्टर, कोई शरीर नहीं है उसकी वो दवा करता है, सबसे ज्यादा फीस लेता है। वह डॉक्टर है मनोचिकित्सक, वो मन की दवा करता है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, मनोचिकित्सक। आदमी का सर दर्द कर रहा है, सर की दवा खाने से दर्द खत्म नहीं हो रहा है। कान दर्द कर रहा है, कान की दवा खाने से दर्द खत्म नहीं हो रहा है। आंख दर्द कर रहा है, दवा खाने से दर्द खत्म नहीं हो रहा है। बॉडी दर्द कर रही है, दवा खाने से दर्द खत्म नहीं हो रहा है। तब आदमी जब चारों तरफ से थक जाता है तो कहता है इसको तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से दिखाया जाए, कहीं इसका मन नहीं में बीमार है। तो शरीर के साथ साथ मन भी एक शरीर है। इन्हें सपना के देख ले बा, सपना तो मैं नैहरे गेलियलू ना। हाँ सपना तो अभी टूटी तो पता चली बाणी रजाई में, अभी टूटल तो बाणी रजाई में आई अभी लग गए तो माइक का नियम बाणी सपना। तो वह कौन है? वह कौन है जो आपके पास से निकल के चला जाता है और आप यही रहते हैं और जागते कहीं आ जाता है? अर्थात वह एक शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो इसमें छिपा हुआ है, सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण शरीर, जो जन्म लेता है, अर्थात आदमी का जन्म भी होता है। 29 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था। 29 वर्ष की अवस्था में, और दुनिया में आज तक कोई ऐसा बाप नहीं है
दुनिया में आज तो कोई ऐसा बाप नहीं पैदा ही नहीं हुआ इनके बाप जैसा। इनके बाप ने इनके रहने के लिए 4 तरह का घर बनवाया। अभी आप जाइए तो देखिए कपिलवस्तु में रंभ, सुरंभ, सुमालिया। जाड़ा में रहने के लिए हमारा बेटा पतोह जाड़ा में इस घर में रहेंगे 10 किलोमीटर की दूरी पर। गर्मी में हमारे बेटा पतोह इस घर में रहेंगे 10 किलोमीटर दूरी पर। बरसात में हमारे बेटा पतोह इस घर में रहेंगे। इतना सुख। और एक चौथा घर बनवाया था भूइधरा, उसमें 500 राजकुमारियां इनके सोने के बाद सोती थी और जागने के पहले जग करके अपनी सुंदरता बना लेती थी मन मोहने के लिए कि आदमी किसी भी हालत में घर में से ना निकले। और इनकी औरत थी विश्व सुंदरी। दुनिया में उतनी सुंदर कोई औरत नहीं थी उस जमाने में, विश्व सुंदरी। तो इन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग 29 साल की अवस्था में किया। शरीर के रोए अपने आप जमते थे, गिर जाते थे, मैल जमती थी, गिर जाती थी। श्मशान घाट की रात खोद करके सोते थे, हड्डी की तकिया बनाकर सोते थे कि ज्ञान प्राप्त होता। 15-15 दिन पे एक चावल खाते थे कि ज्ञान प्राप्त हो जाए। दूब चढ़ते थे हिरण जैसा कि ज्ञान प्राप्त हो जाए। हवा पीते थे कि ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ एक लड़की के दिए हुए खीर से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए बुद्ध धर्म में खीर का महत्व है और महिलाओं का महत्व है। बौद्ध भिक्षु महिलाओं के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है और बाकी साधु औरतों का छुआ हुआ खाना नहीं खाता। वो कहते हैं निकृष्ट। औरत क्या है? निकृष्ट। औरत क्या है? खराब। औरत क्या है? एकदम खराब है। औरत इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं। कौन कहता है? अज्ञान मिशन के लोग कहते हैं। लेकिन बुद्ध का सिपाही, बुद्ध का पुत्र, बौद्ध भिक्षु इन महिलाओं को सिरोधार्य करता है और कहता है यह माता के रूप में है, एक बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है। इसका दिया हुआ प्रसाद मिलेगा। एक बार तब यह जाते हैं सुजाता का दिया हुआ खीर। बोध गया गए हैं आप लोग? बोध गया गए हैं? छुट्टी कर निकाल के जाइए। श्रावस्ती और बोध गया 2 जगह देख लीजिए। जीवन आदमी का जीवन मिला है, फिर आदमी का जीवन नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिलेगा। बड़े पुण्य कर्म के बाद। 550 बार जन्म लिए हैं और 550 बार में इनकी औरत बनी है। जब पहले बुद्ध दीपंकर बुद्ध हुए थे उस समय ये सुमेध नामक तपस्वी थे और इनकी औरत सुमेधा नाम की तपस्विनी थी। कर्म खेती, कर्म नार, कर्म मिले हित दुई चार। पति पत्नी का संबंध बड़ा प्यारा होता है। माता पिता का संबंध बड़ा प्यारा होता है। बाप बेटा का संबंध बड़ा प्यारा होता है। भाई भाई का संबंध बड़ा प्यारा होता है। भाई बहन का संबंध बड़ा प्यारा होता है। शिष्य गुरु का संबंध बड़ा प्यारा होता है। संसार में सभी प्यारा, संसार के सभी प्यारे शब्द। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जब पैरूप में पैदा होते हैं तब गोपा इनकी औरत होती है, जसोधरा। और इनका नाम जसोधरा नहीं था, इनका नाम तो गोपा था। बाद में जसोधरा हुआ। कैसे जसोधरा हुआ? जब ये अपने गांव में गईली
ते अपने सासू से कहली कि हे माता जी, हमारे टोला मोहल्ला गांव गड़ा के लोग जे हमके देखे आवे ओके हमसे भेंट करा दिया। जे हमके देखो प्लस पॉइंट है ये जिंदगी का, वहीं से जिंदगी की शुरुआत। कहली कि जे हमारे दुआरे पर आ जा, कहे से दुआरे पर आए वाला मनई का होला भगवान होला। आगंतुक जो है वह भगवान है। जब कोई द्वारे पे आए ना भूखा जाए, पल भर ना बिसराए, मेहमा है भगवान। जब कोई दरवाजे पर आए उसको एक पल भी अपने आप से न बिसारी, क्योंकि जो मेहमान आता है वो भगवान के रूप में आता है। भगवान के इतर नहीं है, इसी में छिपा हुआ। देवी देवता कई बार न इसी में छिपे हुए, उनको पहचानिए कि देवी है देवता है। तो जो औरतें इनसे मुलाकात करने आती थी तो सीधे घर में जाती थी। तो दुल्हन उनके बैठावे, हाल चाल पूछें, आंग मात करें और कहें कि अरे माता जी, हम तो बड़ा बढ़िया गांव में आ गए बानी, आप लोग बहुत भला आदमी बाड़ा, हमके देखे आवताड़ा, कितना हम अच्छा बानी और कितना भाग्यशाली बानी इतना गांव में आके। बस ये करवा करते करते इनका नौवा गोपा से जसोधरा हो गई, थाना पर जस पहले लगा। अब तो दुल्हन आओ के घर में आए, अगर टोला महला तो मुंह देखुआ देवे आई तो दुल्हनिया मुंह देखुआ बुढ़िया मुंह देख के चली गई। बुढ़िया मुंह देख ले गई, बचपा ले लिया, दुल्हनिया ले लिया। तो दुल्हनिया मुंह देखे ने बाद बुढ़िया अपने मुंह देखा ले लेती है। तो परिवर्तन, तो महिलाओं का जो संबंध बौद्ध भिक्षुओं का है। और भगवान बुद्ध ने जो प्रेरणा दिया, सुजाता नामक एक लड़की 29 साल की अवस्था में जब घर से निकलते हैं, 6 साल तक कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, जितना कठोर हो सकता। पीठ छोड़ते थे तो पीठ छूला जाता था, इतना हड्डी नस केवल थी, चमड़ा ढका हुआ था, मांस नाम की कोई चीज नहीं थी। वो कंकाल तंत्र वाला फोटो कभी देखेंगे आप, मिलेगा, देखें ऐसा रूप। सुजाता नामक एक लड़की, अहिर समाज की लड़की थी, और वो अपने लड़कनी बड़ा त्योहार व्रत करेली। लड़का लोग उन्हें त्योहार व्रत नहीं करे, हम तो लड़कन के कोनो नहीं भूख करते, कहीं मेहरा लोग भूख करता, लेकिन मेहरारू तो सबके खातिर त्योहार भूख के लिए मर्दे करती। अगला त्योहार भूखियां बेटवा करती, उसके बाद त्योहार भूखियां भाई करती। मतलब उनका सबसे ममता जुड़ल बा, लेकिन इतना जने के केहू के ममता उनसे ना जुड़ल बा, होती केहू से ना जुड़ल बा। तो सुजाता नामक एक लड़की इनके सोने के कटोरा में खीर दे दी, और खीर खेले के बाद ये बुद्धत्व लाभ देना। वो भगवान बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध हो गए हैं, बोध गया में, वो पीपल के पेड़ के नीचे। आज जब बुद्ध भइला तो 7 दिन तक एक टक वो पीपल के पेड़ के देखल 7 दिन तक।